AMQ चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा तारफ़ जो है वो करवाना चाहूँगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली होती क्या है। देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास कोई भी डाटा हो, लेट्स सपोज आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी जगह पे अगर आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, और आप उसमें से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे लिए ये वाला काम कर देगा। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मेरे पास ये एक डाटा है फाइन आर्टोज़ का। ये वाला जो डाटा है मेरे पास फाइन आर्टोज़ का है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये मेरे पास डाटा है फाइन आर्टोज़ का। तो ये जो मेरे पास सेल का डाटा है, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर और अक्टूबर का, और ये मेरे सेल्स पर्सन है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा आ गया। अब अगर इस डाटे में से मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़े या किसी को कुछ बताना पड़े, लेट्स सपोज मुझे इसमें से ये देखना पड़े कि किन किन बंदों ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और किन बंदों ने टारगेट अपने अचीव नहीं किए, तो मैं उनको रैंडमली इस डाटे के ऊपर नहीं बता सकता ऐसे। या मैं अगर ये देखना चाहूँ कि मेरी जो एक एवरेज सेल है, जो मेरा टारगेट है 5000 का, वो किस किस बंदे ने इस मंथ में पूरा किया है और किस बंदे ने पूरा नहीं किया, तो मैं उसके बारे में भी कोई राय कायम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डाटा बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में है। इसी तरह अगर इसी डाटे में से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो सेल्समैन कौन है, कि जिसने सबसे ज़्यादा सेल की है इस टर्नओवर में, तो मैं उसके बारे में भी अनफेमिलर हूँगा, क्योंकि मेरे पास डाटा ऐसी फॉर्मेट में है जो बिल्कुल रहा है। इस तरह आप लोगों के पास जिस जगह पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल वे में, वहाँ पे हमारे पास ढेरों रॉ डाटा होता है जिसमें से हमें वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करना होता है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे लिए वो काम करता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये वो काम कैसे करता है। देखिए, आप होम पे गए, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपके सामने शीट खुली हुई है, आप होम पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ब्लिंक हो रहा है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक नई शीट खुल जाती है जिसमें लिखा हुआ है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें ना डिफरेंट रूल हैं। ठीक है, एक जो मेन कॉमन चल रहा है वो क्या है, हाईलाइट सेल्स रूल। अब उसको अगर हम देखें ना हाईलाइट सेल्स रूल को, तो वो कहता है कि ग्रेटर देन, कि अगर आपने ये देखना हो ना कि मेरे इस डाटे में से 20,000 से ऊपर या 15,000 से ऊपर, यानी जो आपने वैल्यू इसको बता देनी है कि इससे ऊपर को हाईलाइट कर दो, तो वो उससे ऊपर को हाईलाइट कर देगा। जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है ना कि अगर आपके पास बच्चों के पासिंग मार्क हैं और अब आप ये कहते हैं कि यार 40 से ऊपर जिसके नंबर हैं उसको पास कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपके पास उसको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ, लेस देन, आप कहते हैं कि 2000 से जो नीचे है उसको हाईलाइट कर दो, तो वो यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देगा। बिटवीन, इसका भी। अब हम ना फर्दर इसको बजाय इसके कि हम इसको वर्बली देखें, हम इसको करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। देखें, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैं इससे ये कहता हूँ कि मुझे जो है वो ग्रेटर देन में मैं जाता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि मुझे 25,000 से ऊपर अगर कोई है तो हाईलाइट कर दो। तो मेरे पास कोई भी एक भी वैल्यू 25,000 से ऊपर नहीं है, तो इसने किसी को भी हल सेलेक्ट नहीं किया। अब फिर देखें, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जब आपने ये रूल एक दिया था ना, इसको जब आपने इसको एक रूल दे दिया ना, तो अब आपने दोबारा कोई रूल देना है। ठीक है, तो आप पहले वाले रूल को क्लियर करेंगे, यहाँ से जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो ये पहले वाला रूल क्लियर हो गया। अब दोबारा से रूल देने के लिए आप वहाँ पे जाएंगे। अब आप इसे कहते हैं ग्रेटर देन, तो अब आप 25 की जगह पे आप क्या कह लें, आप इसको कह लें
20,000। ओके, तो क्या कर दिया उसने आपको ये वैल्यूज़ दे दी, दो वैल्यूज़। उसने कहा जी कि सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं पूरे इस टेन्योर में, पूरे इस टाइम में, कि जिन्होंने 20,000 से ऊपर टच किया है, जो हमारे सामने हाईलाइट हो गई हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे अगर ये दोबारा से अगर इसको मतलब रूल देना है, रूल से मरा दिया कि आपने इसको एक बात बता दी, ये उसी को पिक करेगा। अब सेकेंडली फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब अगर मैं इसे ये कहूँ ना ग्रेटर देन में, तो कि मुझे अब ये यहाँ पे ना कुदरती तौर पर एक बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने वैल्यू लिखी है 11,125। तो उन्होंने कहा जी 11,152 से अगर कोई ऊपर है तो उसको हाईलाइट करो, तो वो ऑटोमेटिकली ये इनको हाईलाइट कर देता है। आप देख लेते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, तो वो देखें। लेकिन मैंने आपको एक अच्छा, अब ये देखें कि ये आपके सामने सारी 11,152 से ऊपर हैं। तो अब हमें ये चीज़ें डिसीजन करने में बड़ा ईजी हो जाते हैं हम लोग कि 11,125। अच्छा, अब दोबारा से मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा ताकि हम लोग इस पर वीडियो के अंदर इसको मज़ीद हम देख सकें कि कैसे इसको काम। अच्छा जी, अब लेस देन, इसी तरह लेस देन भी अगर आप ये कहते हैं कि मेरा 11,252 से नीचे नीचे जो अमाउंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, तो वो क्या करेगा? जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम रूल को क्लियर नहीं करेंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं करेगा। लिहाजा पहले नंबर पे क्या करेंगे? क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो ये रूल क्लियर हो गए। अब आप लेस देन पे जाएंगे, अब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओके करें ज़रा इसको। तो ये जो 11,000, अब ये देखें आपके पास डाटा सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि जो भी 11,000 से नीचे है वह सारे का सारा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्लियर रूल मैंने इसलिए करके आपको दिखा दिया कि अगर नहीं करेंगे तो वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। इसलिए जैसे ही अभी एक नया रूल मैंने लगाना है इधर जाके, तो मुझे पहले को क्या करना चाहिए? क्लियर रूल कर दूँ। फ्रॉम सेल्स करूँ या इंटायर शीट करूँ, तो मैं शीट से कर दूँ तब भी एक ही बात है, सेल से करूँ तब भी एक ही बात है, क्योंकि मैं एक ही शीट पे काम कभी कर रहा हूँ। इसी तरह अब बिटवीन, अगर मैंने दो वैल्यूज़ के दरमियान देखना हो, जैसे ये खुद ही बता देगा वो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई अमाउंट लिख लेते हैं तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ओके करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि मुझे 15,000 से 20,000 के जो दरमियान वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके दो, तो मुझे इसने ये वैल्यूज़ दे दी कि 15 से 20 की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ये डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है कि ठीक है जी ये वैल्यूज़ हैं जो मेरी 15 से 20,000 की, और वो कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब इसी तरह अब मैं दोबारा से वही डाटा को सिलेक्ट करूँगा पहले, और इसमें से वो रूल लगा के पहले वाले रूल को क्लियर करूँगा, और नेक्स्ट फिर तब आपको जाके बताने के काबिल होऊंगा। तो मैं इसको क्लियर रूल्स करता हूँ। अब इसी तरह बिटवीन भी आप इक्वल टू, अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ 15,000, मुझे सिर्फ 20,000 वाली अमाउंट उठा के दिखाओ, तो आप इक्वल टू डालेंगे तो वो टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट, ये नंबर हैं, देखें आपको टेक्स्ट का और नंबर का फ़र्क पता है। आप कहते हैं जी कि मुझे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई डेविड है, डेविड है कोई, तो मैं ओके करूँगा तो मुझे डेविड उसने उठा के दे दी। उसने कहा जी हाँ जी आपके पास दो डेविड हैं, कार्लसन डेविड और दूसरा डेविड शोली। तो लेट्स सपोज हो सकता है मुझे इनमें से ये देखना हो कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो मैं दोनों को बेटरनेस कैसे देख सकता हूँ? मैंने इसकी सेल जमा की, इसकी 40,203 है, इसकी जो है 34 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। दोनों हैं डेविड, लेकिन ये जो कार्लसन डेविड है ये इस एम्प्लॉई से भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलें दोबारा से, अब क्योंकि पहले वाले रूल जो लगा हुआ है उसको अभी हमें क्लियर करना है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक आपने देखा, और अब मेरी वीडियो क्योंकि 10 मिनट पर मुश्तमिल होती है, आपको पहली जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, ये वाली जितना हमने काम कर लिया ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर देते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर इस पर 3 वीडियोज़ भी बनेंगी तो नो वरीज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।